क्या औरत पति औरत को मार पीट सकता है? सुन लीजिए, जी। सुन लीजिए, शर्म आएगी, शर्म आएगी इस देश को। लेकिन गीता प्रेस को शर्म नहीं आ रही है, उसकी तो वाहवाही हो रही है। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। अच्छा, क्या आपके साथ बलात्कार हो जाए तो आप क्या करें? अपने पति को बताएं? नहीं, उसको छुपाना, उसको छुपाइए। भाईजान, इनको प्रोत्साहन देने वाले भी हमारा चीफ जस्टिस और ये मोदी और ये जेल में जाएंगे। ये गीता प्रेस को जो पुरस्कार है और वो गांधी के नाम पर, जी। उससे ज्यादा आजाद भारत में शर्मनाक बातें हुई होंगी, लेकिन ये भी बहुत शर्मनाक मामलों में से एक है। और बात यह है कि मैं इससे कैसे जुड़ा हुआ हूँ, जरा ये आपको बताना चाहता हूँ एक आधे मिनट में। जी। कि मैं कई दशकों से भारत की महिलाओं के बारे में जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है, खासतौर पे सबसे बड़े समूह जो है हमारे देश में हिंदुओं का, और नंबर 2 मुसलमान औरतों को लेकर जी। जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है, जो जिसको हम लोकप्रिय साहित्य कहते हैं, धार्मिक साहित्य कहते हैं, और ये गली गली में बिकता है, ये मतलब धार्मिक स्थलों के आसपास तो बिकता है, लेकिन गीता प्रेस तो 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर भी बिकता है ये। और कितना गंभीर मामला है इसको अभी हम जानेंगे। मैं ये जमा करता रहा हूं, और गीता प्रेस को लेकर के इनको कितने रेलवे स्टेशन पर सरकार ने कितने स्टॉल्स दिए हुए हैं, वो भी बहुत साल पहले एक राज्यसभा के एक दोस्त थे मेंबर पार्लियामेंट, उनके जरिए निकलवाया था, जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा। जी। तो आप जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आप परेशान हो जाएंगे जो कुछ हुआ है। अच्छा, जरा सा मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। असल में गांधी जी की 125वीं जो सालगिरह थी उनके जन्मदिन की, जी। 1995 में ये शुरू किया गया था। और उसके पीछे मकसद ये था कि जो गांधी जी के जो विचारों को और उनके जो सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको दिया जाएगा। जी। तो देखिए, शुरू में किन लोगों को दिया गया, जरा उसको जान लीजिए। सन 1995 में ये दे दिया गया तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेरेरे को। नेरेरे वो आदमी थे जिन्होंने गोराशाही के खिलाफ बहुत जबरदस्त, नस्लवाद के खिलाफ बहुत जबरदस्त काम किया था। बस मारे नहीं गए थे, बच गए थे, और हथियारबंद क्रांति की थी, हथियारबंद किया था, सारे अफ्रीका के देशों को जमा किया था। और उसके बाद सन 2000 के अंदर ये नेल्सन मंडेला जी को मिला था। जी। नेल्सन मंडेला जी किसी परिचय के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। मोहताज नहीं है। हम जानते हैं कि वो कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में हथियारबंद क्रांति के जरिए जो नस्लवाद था उसको उठाकर फेंका था। उसके बाद उनके साथी थे आर्क बिशप देसमंड टूटू, उनको 2005 में दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान, हम सब जानते हैं कि शेख बांग्लादेश। मुजीबुर रहमान कौन थे, जी। उनको 2002 में दिया गया। और उसके बाद जो हमारे देश में कोर्ट के खिलाफ लड़ने वाले, कोर्ट के खिलाफ अस्पताल बना रहे हैं, उनकी जाके सेवा कर रहे हैं, आरएसएस के पास, आरएसएस जो गीता प्रेस को बहुत प्यार करती है, वो कोई कोड़ियों का कोई अस्पताल या कोड़ियों की कोई सेवा नहीं करते हैं। तो ये गेरहार्ड फिशर को सन 1997 में दिया गया। ये जर्मन थे और भारत में आके काम कर रहे थे, हमारे कोड के जो मरीज थे। बाबा आमते को दिया गया, और यही सासाकावा एक जापानीज से उनको दिया गया, भाई जी। अजय भाई, ये उनको दिया गया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आए तो ये पूरा इसका इसका एक स्लिप होने लगा, एक पतन की तरफ जाने लगा, और लगभग हिंदूवादी संगठनों को मिलने लगा। सन 1998 रामाकृष्ण मिशन को मिला, भारतीय विद्या भवन को 2002 में मिला, विवेकानंद केंद्र को 2015 में मिला, अक्षय पात्रा फाउंडेशन को 2016 में मिला, एकल अभियान ट्रस्ट को 2017 में मिला। और ये फिसलते 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 कहां पहुंचा है उसको आप ये समझ लीजिए कि ये पिछले पिछले इससे पहले जो दो थे, वो तो दिया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। अब बताइए, ये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, ये तो बुनियादी तौर पर सारी दुनिया मानती है कि इसका अंतरिक्ष कोई नहीं है, ये जो जंगे होगी आगे की,
ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर होगी और ये जंग होगी वो सब ऊपर अंतरिक्ष में ही लड़ी जाएगी, वहीं से सारी दुनिया को अब कंट्रोल करेंगे, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, वहीं लड़ेंगे, वहीं भिड़ेंगे, और ये दुनिया खत्म भी उसी तरह से होगी, ये उसका मुद्दा है। तो इसको बनाने वाले तो बहुत इनकलाबी साइंटिस्ट थे जो ये चाहते थे कि हमारे लोगों की जिंदगी सुधरे और अंतरिक्ष में जाके हम अपने देश के बारे में जान सकें। पर आप जानते हैं कि मोदी जी अभी जो होकर आए हैं वो सीधा सीधा है कि हम समंदर से लेके हम आसमान तक कंट्रोल करेंगे, अमेरिका और हम साथ मिलकर। तो ये जंग लड़ने के नए तरीके। और उसके बाद बहुत शर्मनाक है, सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद ऑफ ओमान का एक ये राजा है, अब तो नहीं है, 2019 में इनको दिया गया। और आप जानते हैं कि जो शेखों की सरकारें हैं, जिनको हम यहाँ भारत के अंदर मुसलमान को गाली बकते रहते हैं, उनको बाहर करते हैं, उनको जो है बाहर करो, उनको वो जिहाद कर रहे हैं, जमीन का जिहाद कर रहे हैं, वो लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो ये सारे तानाशाह हैं, मुसलमान नाम के तानाशाह, गल्फ के शेख जो हैं, मोदी जी के और आरएसएस के बहुत प्यारे हैं ये। तो ये इसको हम अच्छे उनको दिया गया। और हद हो गई जनाब, ये 18 जून को अनाउंस किया गया कि ये गीता प्रेस को दिया जा रहा है। अच्छा, मैं गीता प्रेस की बातचीत करूंगा, लेकिन इसका जरा तकनीकी एक हम ये समझ लें। मुझे इसकी जो ज्यूरी थी उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद इसमें विपक्ष का जो लोकसभा का लीडर है वो है जी, और इसमें स्पीकर है जी, स्पीकर है इसके अंदर। तो स्पीकर जो चौधरी जो है कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है, उनको काम मुझे बताया नहीं गया, लेकिन चलिए उस बहस को छोड़िए, क्योंकि कांग्रेस को तो बहुत सारी चीजों में नहीं बुलाया जाता है और वो उसकी शिकायत करते रहते हैं। ये दो लोग इसमें पूरा हिंदुत्ववादी थे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद को अपने बताते हैं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और मैं आरएसएस से जुड़ा हूं, और मैं जो राजनीतिक नेता बना हूं उसको ग्रूम करने में गोलवालकर की बहुत सबसे अहम हिस्सेदारी है। और हमारे जो स्पीकर हैं वो तो अपनी जो उनकी फेसबुक वगैरह है उसमें लिखा हुआ है कि वो आरएसएस के आदमी, वो उसको छुपाते नहीं। लेकिन इसमें एक बंदा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, जिसने, हालांकि ये लोहिया और ये जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने भी भारत के संवैधानिक सेकुलर डेमोक्रेटिक ढांचे को की सुरक्षा करने का शपथ लिया, इसी वजह से ही अपने पदों पर बैठे हैं। लेकिन चलिए वो तो हिंदुत्ववादी हो गए। ये जो बंदा है हमारा चीफ जस्टिस आज सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा संगठन है जो हमारे देश को बचाएगा किसी भी नाजायज चीज से, किसी भी अति से बचाएगा, जुल्म से बचाएगा, हिंदुत्ववाद से बचाएगा, धार्मिक राजनीति से बचाएगा। और सबसे बुनियादी सवाल जो इसमें उठ रहा है कि चीफ जस्टिस ने क्या वाकई में ओके किया है, क्या चीफ जस्टिस इसमें शामिल है? अगर शामिल है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि जो अभी आप सारी सच्चाइयां जानेंगे वो इतनी डराने वाली, इतनी खौफजदा करने वाली है कि इस देश का मतलब है कि कब्र आपने खोद कर उसमें इस देश को दफनाने का काम कर लिया। और इसमें दो हिंदुत्ववादी तो हैं ही, इसमें एक हमारी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी शामिल हो गया। जरा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये गीता प्रेस क्या है। गीता प्रेस असल में 1923 वगैरह के अंदर बना। अच्छा, ये जो दिया गया गीता प्रेस को, ये उसका 100वीं जश्न मना रहे हैं। और पिछले साल हमारा जो दलित राष्ट्रपति हैं वो उसमें गए थे, उसके शताब्दी समारोह की शुरुआत में गए थे, और उन्होंने वहां 4 जून 2022 को ये तकरीर की कि गीता प्रेस ने हमारे देश की, हमारे सभ्यता की जो अध्यात्म और सांस्कृतिक जो नॉलेज है, जो संपदा है, उसको जनता तक पहुंचाई है अपने प्रकाशनों के जरिए। जी अच्छा, इसका मतलब ये है। और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या किताबें छापी है। देखिए, खुद ही अपने आप सारा बता रहे हैं, हमको किसी दूसरे से जानने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे राष्ट्रपति बता रहे हैं, दलित राष्ट्रपति, कि गीता प्रेस ने, मैं उनके भाषण से कह रहा हूं, भगवत गीता छापी है, गीता प्रेस छापी है, रामायण छापी है, पुराण छापे हैं, उपनिषद छापे हैं, भक्त चरित्र छापा है, और उसके अलावा 70 करोड़ बुक छापी हैं जो दूसरे मसलों पर हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि
राष्ट्रपति जी ने कि 1850 अभी पब्लिकेशंस गीता प्रेस की हैं, 760 पब्लिकेशन जो है संस्कृत में है और हिंदी में है, जबकि बाकी जो हैं वो गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़, असमीज, मलयालम, नेपाली, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में है। और उसकी मैंने बहुत बड़ी तादाद मैंने जमा की है। मैंने इसकी बहुत किताबें जमा की हुई हैं, जिसमें से आपको कुछ अभी आपको आगे भी आपको दर्शन कराऊंगा। राष्ट्रपति जिनकी बात कर रहे हैं ये जी ये जो है जी ये जो बहुत दुख देने वाली किताबें हैं जी। तो ये अच्छा, उसके साथ हमारे राष्ट्रपति जी ने, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने ये भी कहा कि मैं शुभकामना देता हूं गीता प्रेस को। अब गीता प्रेस सारी दुनिया में अपने प्रेस खोलने जा रही है। मैं जैसे बहुत सालों से गांधी जी के तमाम ओरिजिनल उससे मुतालिक कागज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं देश के लोगों को, जो रामलला प्रगट हुए थे, रामलला भारत बाबरी मस्जिद के अंदर जो प्रगट हुए थे 1959 को 22 दिसंबर को, तो उसको वो प्रकट कराने में भी इनका गोविंद का और हनुमान पोद्दार जी का नाम था, उसको प्रकट कराने में। और ये दोनों जो है ये गांधी जी के काफी करीबी थे, उनके हम असर थे, उनके समकालीन थे, लेकिन ये गांधी जी से बहुत नफरत करते थे 2 कारणों से। नंबर 1, ये जो गांधी जी हरिजनों को इन कोर्ट, हरिजनों को जो मंदिर में ले जाना चाहते थे उनके साथ खाना खाते थे। और ये जो हनुमान पोद्दार है वो तो ये तो कहते थे कि गांधी का कोई हिंदू धर्म से संबंध नहीं, ये तो विदेशी एक गोरा है जिसने यहाँ धोती पहन ली और ये सब कर लिया। यानी गांधी जी की ये बहुत बेइज्जती करते थे। ऐसा है, गांधी के सुझाव पर आरएसएस भी कह रही है गांधी के सुझाव पर हमको दिया है ना, आरएसएस की स्थापना की गई। हाँ, यानी गांधी जी के, यानी जो भी आपने कुकर्म किए वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिए, आपने वो गांधी जी के नाम पे कर दिए, आपने वो नेहरू तक के नाम पर कर दिया। ये सिंगोल जो ले लिया वो नेहरू ने लिया था, इसलिए आपने ले लिया। ये तो बहुत बढ़िया है ना, ये तो आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसका कोई सबूत नहीं है। चलिए नेहरू, गांधी जी ने कहा हो, लेकिन गांधी जी का आपने पूरा बाइकआउट किया। गांधी जी के शुरू में कल्याण पत्रिका, जिसका सबसे भयानक सती के पक्ष में 700 पेज का अंक है, 700 पेज का जो अंक है वो भी गांधी जी ने लिखवाया होगा, वो भी गांधी जी ने किया होगा, है ना। तो इस सब चक्कर में हम नहीं पड़े। बात यह है कि मैं कह रहा हूं गांधी जी को एक तरफ कर दीजिए, सबको एक तरफ कर दीजिए। ये किताब से सुन लीजिए ना भाई, पढ़े लिखे को फारसी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया जी। ये तो कहावत है ना पुरानी जी। बिल्कुल। तो सुन लीजिए, ये हनुमान पोद्दार जी की किताब है नारी शिक्षा, मैंने आपको दिखाई है ये जी, नारी शिक्षा जी, ये किताब है जी। स्त्री को बाल, युवा और वृद्धावस्था में जो स्वतंत्र न रहने के लिए कहा गया है वो इस दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सावधान पहरेदार की जरूरत है। ये उसका पद गौरव है, ना कि पारतंत्र्य। यानी जब आप उसको गुलाम बनाकर रखते हैं तो ये उसकी महानता है। वो आपको ये नहीं कहिए कि ये उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है। और गांधी औरत के बारे में क्या कहते थे? गांधी जी की जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बाबा साहब की बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई जो है बाकी सब चीजों के अलावा, वो ये है कि औरत को बराबरी आपने देनी है। उसके बाद क्या इन किताबों के अंदर स्त्री को नौकरी करना चाहिए? मैं बहुत सारी चीजें कट कर दे रहा हूं। स्त्री का हृदय कोमल होता है, वह नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी ही विपरीत बात आते ही उसके आंसू आ जाते हैं। नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे है और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे है। क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए? हिस्सा मांगने से बहन भाइयों में लड़ाई हो सकती है, मन मुटाव होना तो मामूली बात है। वो जो अपना हिस्सा मांगेगी तो भाई बहन में खटपट हो जाएगी, इसमें कहना ही क्या है जी। उसके बाद क्या लड़के लड़कियों के साथ पढ़ना चाहिए? दोनों के शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि उसमें एक दूसरे को आकर्षित करने का विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव सा है। सुन लीजिए आप, अभी हम भारत के संविधान की किन किन धाराओं का ये उल्लंघन करते हैं, उसका गर्दन काटते हैं। अभी उसकी मैं लास्ट में इसकी बात करूंगा। उसके बाद क्या पति औरत को मार पीट सकता है? सुन लीजिए,
जी सुन लीजिए, शर्म आएगी इस देश को। लेकिन गीता प्रेस को शर्म नहीं आ रही है, उसकी तो वाहवाही हो रही है। पत्नी अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? स्वामी राम सुखदास जी इस किताब के कह रहे हैं, गृहस्थ में कैसे रहें। जी जी, ये 18 लाख से ज्यादा छप चुकी है जी। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी ही दी थी। उसके बाद मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो इतना सब शर्मनाक है, इससे भी ज्यादा, कि अगर पीहर वाले भी नहीं लेकर जाए तो उसने कहीं भजन करे और ये सब करे, अपने आप को सतीव रखे जी। लेकिन पति 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 को जी, अच्छा, क्या आपके साथ बलात्कार हो जाए तो आप क्या करें? अपने पति को बताएं? नहीं, उसको छुपाना, उसको छुपाइए। और मुश्किल यह है कि सारे के सारे इस देश पर जो बहस हो रही है, प्रगतिशील लोग भी नहीं पढ़े हैं इन किताबों को। इस्लाम धर्म को लेकर भी मेरा इसके साथ जो काम है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत में मुसलमान औरत के खिलाफ उसको पीटने की जो किताबें हैं, लेकिन उनको तो आप जेल में डाल रहे हैं, उनके लिए तो आप कानून बना रहे हैं। अगर उनको भी आप इनाम देते तो मैं यही बात कर रहा होता उनके बारे में भी, बिल्कुल यही। भाई, इसी तरह का इस्लामी साहित्य है। आप तो मुसलमान औरत को आजाद करा रहे हो, उसको 4 शादी से मुक्त करा रहे हो, उसको ट्रिपल तलाक से मुक्त करा रहे हो। हिंदू औरत के लिए आप क्या क्या लागू कर रहे हो? अच्छा, सुन लीजिए, जहां तक क्या बलात्कार होने पर बताए, जहां तक बने स्त्री को चुप रहना ही बढ़िया है, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। और भाईजान, सती पर चैप्टर के चैप्टर हैं, और कल्याण का तो विशेष अंक है, इतना मोटा विशेष अंक है। ये भी गांधी जी ने लिखवाया उनसे जी। हिंदू शास्त्र के अनुसार सती परम पुण्य है, इसलिए आज इसे गए गुजरे जमाने में भी स्वेच्छा पूर्वक पति के शव को गोद में रखकर सदानंद प्राण त्यागने वाली सतियां हिंदू समाज में मिलती हैं। जो नारी अपने मृत पति के अनुसरण करती हुई शमशान की ओर प्रसन्नता से जाती है, पद पद पर अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त करती है। सती स्त्री अपने पति के यमदूत के हाथ से छीनकर स्वर्ग लोक में जाती है। उस पतिव्रता देवी को देखकर यमदूत स्वयं भाग जाते हैं। पति को मारने से पहले यमदूत भाग जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन वहां ऊपर जाके जब पति के साथ वो सती हो जाती है तो वो भाग जाते हैं। भाईजान, इनको प्रोत्साहन देने वाले भी हमारा चीफ जस्टिस और ये मोदी, और ये जेल में जाएंगे। मैं आपको भारत के संविधान क्या कहता है बता रहा हूं आपको। इंडियन पिनल कोड, भारतीय क्या कहेंगे, आचार संहिता के 498A, अगर कोई भी हस्बैंड या उसका रिलेशन औरत को पीटता है, मैरिड औरत को पीटता है, तो उसको 3 साल की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। उनमें उनका साथ देने वालों का भी, भारत के प्रधानमंत्री को 3 साल की सजा हो सकती है गीता प्रेस को महामंडित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हो सकती है, और हमारे स्पीकर को हो सकती है। आईपीसी 375 से 77 तक अगर कोई भी आदमी ये औरत को मारता है और उसको यानी कत्ल करता है, 7 साल की सजा हो सकती है, और उसको उस पर फाइन भी लग सकता है। हिंदू विडो और रीमैरिज, अच्छा, औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती है। औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि एक तो बार दान में दे दी गई तो दोबारा नहीं होगी। लेकिन मर्द कर सकता है, हाँ, अपने पितर उससे मुक्ति पाने के लिए वो कर सकता है। लेकिन रीमैरिज, विडो रीमैरिज का मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने कर दिया था, और एक्ट ऑफ 1856 जो है उसको, जिसको 26 जुलाई 1856 को किया गया, उसके हिसाब से आज वो लागू है। औरत उनकी दूसरी शादी कराई जाती है, उनको मथुरा नहीं भेजा जाता, उनको बंगाल नहीं भेजा जाता, उनको दासी नहीं बनाया जाता। सती प्रिवेंशन एक्ट है, सती प्रिवेंशन एक्ट है, जो राजस्थान में बना था 1987 में, और इसको 1988 में सारे देश पर लागू कर दिया गया। इसकी जो सजाएं, जो सुन लीजिए, जो मोदी पर भी लागू होती हैं, जो हमारे स्पीकर भी लागू होती हैं, हमारे चीफ जस्टिस पर भी लागू होती हैं, और अगर ये कांग्रेस का बंदा गया होता तो इस पर भी लागू होती। क्या क्या है, जरा सुन लीजिए। ये है
कि जो सती कराएगा और वो करेगा उसकी तो सजा है ही, जो सती को ग्लोरीफाई कराएगा उसको 1 साल की सजा है, जो 7 साल तक हो सकती है, और मिनिमम 5,000 रुपए का फाइन है, जो बढ़कर 30,000 रुपए भी हो सकता है। क्या हो रहा है अजय भाई इस देश के अंदर? इस देश में जो विपक्ष है उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि ये वाली किताब ले जाके वो संसद में पढ़ सके, ये संसद के बाहर पढ़ सके, ये गांधी जी की मूर्ति पर पढ़ सके, और ये अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में ये एनआरआई हजारों किताब खरीद कर लेकर जाते हैं, और अंग्रेजी की सस्ती है, हिंदी की महंगी है जी। ये जो ग्रस्त में रहे, ये पिछली बार कितनी छपी है? ये अभी तक यानी 3 साल पहले तक 18 लाख छप चुकी है जी। ये जो किताब है नारी शिक्षा, ये नारी शिक्षा जो है 11,75,000 छप चुकी है ये जी। मेरा 40 साल से जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं जी। लोग ये सोच रहे हैं हिंदू मुसलमान की मसला है या हिंदू सिख का, हिंदू ईसाई का मसला है। आरएसएस और हिंदुत्व हिंदुओं के खिलाफ है, वो हिंदुओं के साथ क्या करना चाहता है वो ये है, इसके खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है। मुसलमान असली मुद्दा नहीं है, ईसाई असली मुद्दा नहीं है। गीता प्रेस ने वाकई में मुसलमानों के खिलाफ नहीं छापा, बल्कि औरत को इस्लाम धर्म भी गुलाब मानता है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की है इन किताबों के अंदर। आपको मजे की बात बताऊं, ये सती का पक्ष लेते हुए वो ये कह रहे हैं इस्लाम धर्म के लोग भी ऐसा सोचते हैं। तो ये ज्यादा खतरनाक हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब है आज तक हम लड़ाई को समझे ही नहीं। ये आज औरतों के साथ जो बलात्कार और तमाम हिंसा हो रही है, उनको जलाकर मारा जा रहा है, उनको उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, ये कहीं इन किताबों का असर तो नहीं है? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल इन किताबों का असर है। तो भाईजान, मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप ये भी बताना चाहेंगे अपने सुनने वालों को कि कमलापति त्रिपाठी जी ने इसको शुरू कराया था? 185 रेलवे स्टॉल्स हैं सारे देश में, रेलवे स्टेशन पर 55 इनके पास हैं। इनसे क्या किराया लिया जा सकता है, इसका कोई जवाब राज्यसभा में नहीं दिया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत दुख की बात यह है कि सिर्फ हिंदू धर्म की और गांधी जी के संगठनों से जुड़े हुए किताबों के अलॉटमेंट हैं रेलवे स्टेशन में। कोई दूसरे धर्म का कोई किताब की दुकान अलॉट नहीं की गई है। ठीक है, आखिरी बात, मेरा इन किताबों से जो परिचय होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में गीता प्रेस की मोबाइल वैन आती थी। मैं पहली बार मैं जमा कर रहा था औरतों के बारे में, तो साहित्य जमा कर रहा था, तो मैंने पूछा आपसे, मैं इनका तमाम सब ले चुका हूं, रामायण महाभारत, लेकिन मजे की बात यह है कि शिव पुराण जो है, शिव पुराण में जो सबसे भयानक चैप्टर है उमा संहिता का 26 चैप्टर वो निकाल दिया है इन्होंने जो छापा है वो 26 अध्याय निकाल दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वो जो था, तो मैंने उनसे कहा कि औरतों पर किताबें बता, उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 से ज्यादा किताबें हैं। उनके पास जो 5-6 थी उन्होंने फट से मुझे दे दी। मैं उसके बाद अजय भाई इसकी 100 कॉपियां मंगाता हूं गोरखपुर से और उनको सारे देश में बांटता हूं और कहता हूं ये मैं हिंदू मुसलमान इस देश का मसला नहीं है, हिंदू सिख इस देश का मसला नहीं है, इस देश का मसला है हिंदुओं को तबाह करना। जन ज्वार जनता की मीडिया।